हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 7 अक्टूबर है। हम जो एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। कम से कम खास करके ओबेसिटी और स्ट्रेस को मैं कहूँगी कि कम से कम 4 घंटे की नींद लें। पढ़ाई जो है आपकी फ्यूचर है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई आप जितना लॉन्ग टाइम करेंगे अच्छी बात है, फ्यूचर उतना अच्छा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, पढ़ाई अच्छी बात है, इसके लिए आप मीडियम है उसमें बात के रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैंने जो कोर्स किया था मेरी और एक चैनल में, जिसे स्टडी हेल्प के नाम से आप जानते हैं, उससे क्या होगा, उसमें जो एनालिसिस की थी फ्रेंड्स, पहले हमने एनसीईआरटी की थी, एकदम वो अलग तौर पर की थी, अलग मतलब तरीके से। और ये मेरी जो मैं एनालिसिस जो कोर्स लेके आ रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा। पहले हम प्रीलिम्स को जो है कोर्स में हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, ऐसे। ओके, तो कोर्स को ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोर्स की जो है नोटिफिकेशन शुरू होती है आप तक पहुंच जाए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फ्रेंड्स, एडिटोरियल एनालिसिस सुन लेते हैं। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, अपनी नोटबुक की जो है 2 हिस्से कर लीजिए। राइट साइड में थोड़ी सी जगह रखना, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा। आपको राइट साइड में जो ख़ास बात मैं नोट करने के लिए कहती हूँ एनालिसिस के बीच में, वो जो है लिखना है। और जो है लेफ़्ट साइड में आपको वो लिखना है जो आपने खुद समझा। ओके, पूरा न्यूज़ जो है लेकर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। और हर रोज़ की जो है एनालिसिस सुनने के साथ साथ अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो तभी के काम जो है तभी लिख लेना, क्योंकि अभी आप सुन रहे हो तो अभी आपके दिमाग में होगा। तो पूरी न्यूज़ सुनने के बाद आपने क्या समझा वो आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है। ओके, और राइट साइड में नोट कर लेनी है। चलिए पहले हम ये एनालिसिस कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कमला हैरिस का हम सब जानते हैं, उन्होंने जो है अपनी साथी के रूप से जो है इन्हें चुना है। ये कौन है?
ये मिनेसोटा की गवर्नर एक मिनट नोट कर लीजिए, ये मिनेसोटा की, देखिए मिनेसोटा की गवर्नर कौन, टिम वल्च, ये भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टिम वंच। ओके, नोट कर लीजिए राइट साइड में। तो मंगलवार को जो है कमला हैरिस ने इन्हें चुना है, जो कि मिनेसोटा की जो है कौन है, गवर्नर है। ओके, ये भी नोट करना मत भूलिएगा, गवर्नर टिम वंच को अपनी जो है साथी रूप से चुना है। उन्होंने जो है ग्रामीण खेत में अपनी मतदाता मतलब उसकी बात को लेकर ग्रामीण या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक खुश हुए थे, और उनकी जो इच्छा है उन पर पब्लिक सपोर्ट करती है, तो इसीलिए जो है उन्होंने ग्रामीण खेत में जीत हासिल की थी। और कमला हैरिस जो है इसी बात को जो है ख़ास नज़र रखते हुए कि उनके तरफ हम कह सकते हैं कि पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा है, उन्हें लोग पसंद करती है, शायद इसीलिए जो है कमला हैरिस ने इन्हें अपनी साथी के रूप से चुना, ताकि वो अपनी जीत हासिल कर सके। ओके, क्या कह रही है देखिए, मिनेसोटा की गवर्नर जो ये टिम वंच है, उन्हें क्या कहा जा रही है, न्यूज़ की एकदम लास्ट में कहा जा रही है कि ये प्रगतिशील नीति और चैंपियन है। अमेरिका गर्व से जो है एक स्पष्ट व्यक्ति को चुना, मतलब इस व्यक्ति को जो है सब लोग पसंद करती है, और इससे जो क्या हो गया, कमला हैरिस की जीतने की जो है संभावना बढ़ गई है। शायद इसलिए न्यूज़ में बताया, शायद इसलिए जो है कमला हैरिस ने इन्हें अपनी साथी के रूप से चुना है। ओके फ्रेंड्स, न्यूज़ पूरी पढ़ने के बाद इतनी ही जो है बतानी थी, लेकिन हमारी न्यूज़ की मेन जो टॉपिक है कुछ और ही है। हमारी टॉपिक ये है कि ये जो आप व्यक्ति देख रही हो इसकी पूरी डिटेल्स हमें जानना है। ओके, सारी की सारी फ्रेंड्स को पता ही होगा, मैं काफ़ी 2-3 सालों से नोट करते हुए देख रही हूँ कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ से ज़्यादा फ्रेंड्स, न्यूज़ की क्वेश्चन मानो उससे ज़्यादा कौन सी टॉपिक में जो है न्यूज़ आई है उस टॉपिक को पकड़ के ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है, राइट। तो हमारी न्यूज़ बस इतनी थी, कमला हैरिस जी ने इन्हें चुना है, लेकिन इस न्यूज़ में छुपी है इनका जो है पूरा बायोडेटा। चलिए जान लेते हैं ये कौन है, क्या है, चलिए जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट करना जो है शुरू कर दीजिए टिम वंच के बारे में। तो टिम वंच कौन है पहले जान लीजिए। पहले ये बताया मिनेसोटा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नोट करने के लिए कहा, और ये जो कुछ कुछ खास मैं बात बता रही हूँ वो आपको राइट साइड में नोट कर लेनी है। और अगर ये जो है पूरी बात एक साथ में आपने क्या समझा है वो क्या कहेंगे आप, हेडलाइन करेंगे कि टिम वंच फुल हिस्टोरी या फुल डिटेल्स कह के हेडलाइन करके, या आप खुद जो है नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए जान लेते हैं टिम वंच के पूरी जितनी भी जानकारी हमें चाहिए वो जान लेते हैं। पहले तो ये जो है मिनेसोटा की कितने नंबर गवर्नर है, 41 जो है गवर्नर है, मतलब इनकी बारी जो है 41 थी, ये 41 के जो है गवर्नर थे। मैं साल की बात नहीं कर रही हूँ और इनकी उम्र की भी बात नहीं कर रही हूँ। ये जो है मानिए कोई भी स्टूडेंट मतलब कितने बार में जीता या फिर कितने शंख में जीता, इसलिए कह रही हूँ। मिनेसोटा की जो है 41वें ये गवर्नर है। नोट कर लीजिए राइट साइड में, नोट कर लीजिए कि इनकी जन्म कब कहाँ हुई थी। देखिए इनका जन्म जो है 6 अप्रैल 1964 में हुआ था। नोट कर लीजिए इनका जन्म जो है 6 अप्रैल कब हुआ था, 1964 में हुआ था। नोट कर लीजिए। और अभी इनकी जो है पूरी तरीके से उम्र की बात की जाए तभी इनकी उम्र जो है 60 है। ओके, अभी इनकी उम्र कितनी है, 60 है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, टिमोथी जेम्स पेंस। ओके, इनकी पूरी नाम देखिए क्या है,
जिसकी वजह से इन्हें बहुत से लोग जो है ट्रिम डायरेक्ट कह देते हैं। इनकी पूरी जो नाम है पहले जान लीजिए। उनकी पूरी नाम है ट्रिमोथी। ट्रिमोथी नोट कर लीजिए। ट्रिमोथी। ट्रिमोथी। ओके। ट्रिमोथी जेम्स। जेम्स। ट्रिमोथी जेम्स बेंस, जैसे कि हम सब जानते हैं जेम्स। ओके। इनका पूरा नाम है। तो अगर इनकी जन्म कहाँ हुआ था हम बात करें तो नेब्रास्का। नोट कर लीजिए। थोड़ी सी मतलब अजीब अजीब सी नाम सुनने को देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि ये दूसरा देश का नाम है और हम इंडिया की सारे के सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नोट कर लीजिए, जिसके कारण जो मैं आप लोगों को लिख कर दे रही हूँ। नहीं तो बताने से क्या होगा, आप गलत नोट कर लेगा तो एग्ज़ाम जब आएगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। ओके। देखिए, थोड़ी सी मेरी लिखाई गंदी है ना। देखिए, नोट कर लीजिए। नेब्रास्का यूएस में जो है इनकी जन्म हुआ था। नोट कर लीजिए। अभी हम जान लेंगे इनकी कौन सी दल है। इनकी ये तो राजनीति के पथ में है, सभी के सभी जानते हैं। कौन सी दल है जिसकी वजह से ये पावर में रहती है, तो वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। ओके। लोकतांत्रिक जो है इनकी राजनीतिक दल है। नोट कर लीजिए। इन्हें पब्लिक जो है पसंद करते हैं। खास करके कहा जा रही है कि गाँव की जो पब्लिक है वो इन्हें बहुत पसंद करती है, जिसकी वजह से इनकी जो है लोकतांत्रिक या हम कह सकते हैं राजनीतिक जो दल है बहुत ही मजबूत है। उनकी जन्म साथी का नाम है क्या, देख लीजिए। ग्रेन हिपली या फिर हिबली। ओके। नोट कर लीजिए। मैंने आपको जो है हाँ खास करके लिख के इसलिए दे दिया कि आपको कोई भी मतलब गलती ना हो जाए। ओके। ये है इनका जन्म साथी। अगर इनके बच्चे की बात की जाए तो इनकी 2 बच्चे हैं। ओके। निवास स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ हम कह सकते हैं ये रहते हैं, तो ये कहाँ रहती है जो है पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। कहाँ रहती है ये, एस्ट्रे। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ। और अगर आप देख नोट करना चाहते हो तो और भी अच्छा बात है। नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए ही जो है लिखा है। एस्ट्रकीलफ। एस्ट्रकीलफ मेशन स्टेट पाउल। स्टेट पाउल। ओके। और ये जो है एक हम कह सकते हैं जगह की नाम है। इनकी मेन जो है जगह क्या है, मिनेसोटा। जैसे कि पहले ही हमने जो है इस पढ़ा है, इसके मतलब इनकी मेन जगह की नाम है। इनकी ये अभी जो है मिनेसोटा में ही रहती है और ये जो है मेन एकदम जगह की नाम है। ओके। ये जो है एकदम मेन जगह की नाम है, रहते ही ये मिनेसोटा में है। ओके। तो अगर आपको डिटेल्स में क्वेश्चन आए कि कहाँ रहती है तो ये लिख देना, मिनेसोटा की इस इलाके में रहती है। और अगर यूँ ही मतलब क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ रहती है तो मिनेसोटा। ओके। चलिए, तो अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बीएस किया हुआ है और इसके अलावा भी एमएएस भी किया हुआ है। देखिए, इनकी शिक्षा, इन्होंने बीएस बीएस भी किया हुआ है और एक क्या किया हुआ है इन्होंने, एमएस। तो अभी हम जान लेते कि उन्होंने बीएस कहाँ से की और एमएस कहाँ से की। नोट कर लीजिए, मतलब राइट साइड में नोट कर लीजिए। बीएस कह के जगह जो है छोड़ दीजिए, एमएस करके जगह छोड़ दिए। अभी हम जान लेंगे कि बीएस कहाँ से की है। नोट कर लीजिए कहाँ से की है, चैडरॉन स्टेट कॉलेज। नोट कर लीजिए। तो इन्होंने एमएस कहाँ से की, इन्होंने जो है एमएस मिनेसोटा की जो है स्टेट यूनिवर्सिटी मैन काडो से जो है इन्होंने एमएस की थी। ओके।
मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी मैनकोटा, ओके, से जो है इन्होंने एमएस की थी। चलिए जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा आती है कि इन्होंने किस साल से लेकर किस साल तक सेवा की है वहाँ पर। तो नोट कर लीजिए, सेवा की जो है समय। ये जो सेवा की बात करिए, मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि जब तक मतलब ये राजनीति में आए तब तक की बात कर रही है। कौन सी बात कर रही है? कमांड सजेस्ट, मतलब कमांडो जो सजेस्ट कर दिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो उस पद में जो है उन्होंने 1981 से जो है 25 तक जो है सेवा की है। आप जो है ऊपर लिखिए कमांड सजेस्ट मेजर, इस पद में उन्होंने जो है इस साल से लेकर इस साल तक जो है काम किए। पूरी बात नोट कर लीजिए। बाकी टाइम जो है दूसरी टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, तो समझ ना आए ऐसे नोट मत कीजिएगा। पूरी बात नोट कर लीजिएगा कि कौन से पद की बात कर रही है। कमांड सजेस्ट मेजर, इस पद में जो है उन्होंने 1981 से लेकर जो है 2005 तक जो है सेवा की थी, ओके। तो अगर इनकी जो है पुरस्कार की बात की जाए कि इन्हें कौन कौन सी पुरस्कार मिली थी, वो जान लेते हैं। ये जो मैंने आपको अभी पद के बारे में बताया, वो राजनीति पद के बारे में नहीं बताया। मेरी सारी जो यूपीएससी फ्रेंड्स फ्यूचर में पुलिस बनने वाले हैं आईएएस बनने वाले हैं, तो जो है कमांड सजेस्ट मेजर के बारे में मैंने बताया, तो देखकर ही पता चल गया होगा ये एक आर्मी की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पर इन्हें क्या कौन कौन सी जो है पुरस्कार मिली थी। सेना प्रशस्ति पदक, ये आप नोट कर जाइए, लिख देती हूँ। नोट कर लीजिए इन्हें कौन सी पुरस्कार मिली थी। आर्मी रहने के दौरान भी हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कमांड सजेस्ट मेजर, इस पद में जब वो रहे थे 1981 से लेकर 2000 जो है 5 तक, तब उन्हें कौन सी पुरस्कार मिली थी? सेना प्रशस्ति पदक। नोट कर लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, पाठक नहीं पादक होगा। मैंने जो है अपनी नोटबुक नहीं देखा और आप ये जो यहाँ पर गलत लिखी तो वो पढ़ दिया। तो सेना प्रशस्ति पदक, और दूसरी अगर पुरस्कार की बात की जाए सेना उपलब्धि पदक, सेना उपलब्धि पालक, ओके, या सॉरी पादक। तो फ्रेंड्स इतनी सी जो है कुछ बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों के लिए रखा था, तो बता दिया। चलिए नोट कर लीजिए। और पूरी न्यूज़ जो है सुनने के बाद, ये जो मैंने पूरा आपको डिटेल्स बताया इसके बारे में नहीं कह रही हूँ, ये राइट साइड में लिख के रख लीजिए। वो टॉपिक जो है वो भी आप जो है एग्ज़ाम देने के टाइम या फिर उससे थोड़ी पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस न्यूज़ से एक्चुअली में हमें क्या पता चलता है कि कमला हैरिस ने इन्हें चुना है। क्यों चुना है, एकदम कौन सी बात है, इनकी जो है पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा है, इन्हें लोग पसंद करते हैं, हम एक्चुअली में ये भी कह सकते हैं, ओके। लेकिन इस न्यूज़ से ज़्यादा इस टॉपिक की ज़रूरत थी, इम्पॉर्टेंट थी कि ये कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, आखिर कौन है ये, मतलब इनकी पूरी जानकारी जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो वो हमने वो जान लिया। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो भूस्खलन से रिलेटेड, आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड है। और इस न्यूज़ की जो मेन टॉपिक है वो भूस्खलन है, और जिसके बारे में मैंने कल ही जो है आपको बताया। क्योंकि ये इस बारे में जो न्यूज़ है आज जो है मतलब रोज़ ही मानो जो है ये न्यूज़ आ रही है, तो इसकी टॉपिक मैंने एनालिसिस कर दिया कि भूस्खलन क्या है, क्यों होता है। तो अभी आज जो है हम इस न्यूज़पेपर में क्या कह रही है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम ये एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए क्या कह रही है देख लेते हैं। देखिए क्या कह रही है, एकदम जो है हेडलाइन को देख लीजिए।
वायनाड में भूस्खलन से जो है मरने वाले की संख्या संशोधित जो है कर, अभी जो है संख्या कहे टोटल देखिए 200। 1 मिनट बहुत मोटा काली हो गया, देखिए 224 कर दी गई है। ओके, तलाशी अभियान जो है 8वें दिन तक प्रवेश कर गया। इससे हमें क्या पता चलता है, इसकी खोज या फिर तलाशी जो है 8 दिनों से चल रही है। आज के दिन को मिलाकर मतलब इतने ज़्यादा भयंकर रूप से जो है ये नुकसान हुआ कि मानो 7-8 दिन हो रही है फिर भी मतलब सर्च हो रही है। क्या हुआ, इसके नीचे बहुत से इंसान जो है दबा हुआ है। बहुत से लोगों को जो है निकाला जा रही है, बहुत सी लाश निकाला जा रही है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो चलिए आज की न्यूज़ में हमें क्या बताया है, कितने इंसान क्या हुआ बता रही है, और ये आपको नोट कर लेनी है फ्रेंड्स क्यों। और अगर आप मेरी एनालिसिस सुनते हो तो इसके लिए जो मैं है आपको राइट साइड जिस तरह से कही हूँ वो नोट करके रखिए। और हमेशा फ्रेंड्स एक न्यूज़ नोट करने के बाद मानिए अगली न्यूज़ में हम आ रही है एनालिसिस में, तो उसे जो है अलग कर दीजिए। पेज को अलग करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बीच में जो है थोड़ी सी गैप दे देना। ओके, बीच में गैप देने से क्या होगा, न्यूज़ अलग है हमें देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूज़ हर रोज़ आ रही है, हर रोज़ आपको जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस करवाती हूँ। तो आप जो है हर एक रोज़ की न्यूज़ जैसे कि हर एक रोज़ की टॉपिक पर रखते हो वैसे ही रखना है। जब एग्ज़ाम आए तो इस टॉपिक पर जो है उस तरफ जो है आपने नोट करके रखा था ना कि इस तारीख की भूस्खलन की न्यूज़ है, तो वैसे ही जो है जब एग्ज़ाम आएंगे तो सब की न्यूज़ पढ़ लेना। और ख़ास करके मैं राइट साइड में जो एक्स्ट्रा नोट करवाती हूँ, ख़ास करके कहती हूँ ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए सुन लेते हैं। जो है इसकी खोज जो है 8वें दिन भी हमारी आर्मी है या फिर हमारी हेल्पफुल जो है हो रही है। और 8वें दिन नई कोई बात जो है सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी फ्रेंड्स बॉडी को जो है निकाला गया है। सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी के हिस्से जो है निकाला गया है। कितनी खतरनाक है देख लीजिए। मंगलवार को जो है फ्रेंड्स आधारित तौर पर या फिर खोज से टोटल मरने वाले की संख्या कितनी हो गई, 224 हो गई है। जहां बाइनट से जो है 100 देखिए 148 जो है सांप बरामद किया गया। वही जो है नीलमपुर की जो है चलियार से अब तक जो है 67 सांप बरामद हुए गए हैं। आप सांप मत समझ लीजिएगा, ओके। 76 जो है बरामद हुई है। शरीर की जो है कितनी अंग देखिए बरामद हुई है, कितनी मतलब फ्रेंड्स भूस्खलन कितनी भयंकर है। देखिए बॉडी बरामद हो रही है, ये तो फिर भी इंसान जो है सुन लेता है। बॉडी की पार्ट्स मतलब एक एक अंग जो है कितना अंग देखिए बरामद हुई है, 189 अंक बरामद हुई है। ओके, एक प्रेस रिपोर्टर के अनुसार जो है फ्रेंड्स अभी तक बताया जा रही है 150 लोग जो है बिल्कुल लापता है। उनकी ना ही तो लाश मिल रही है, ना ही बॉडी की जो है अंग मिल रही है। ओके, पूरी तरह से जो है लापता है। मंगलवार को है जो है फ्रेंड्स बहुत सारी मैंने कहा कि बॉडी की जो है पार्ट्स अंग जो है मिली थी। तो मंगलवार को जो है 22 अज्ञात शरीर के हिस्से को दफनाया गया, जिसे हम ये भी कह सकते हैं जो शरीर की हिस्सा बिल्कुल बेकार हो गई है या फिर बिल्कुल कोई काम की नहीं। 22 जो है ऐसे अंग या अज्ञात जो है शरीर के हिस्से दफनाया गया, दफन कर दिया गया। ओके, हिस्से की बात कर रही हूँ। आप ये मत सोच लीजिएगा कि लोगों को दफन कर दिया, नहीं, ये अभी मैं शरीर की जो है हिस्से की बात कर रही हूँ। रिपोर्टर या फिर जांच से ये बताया जा रही है ये जो खोज है अभी तक जो है चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंसान जो है अभी भी लापता हैं और अभी भी लगता है
कि कोई बात है या फिर अभी भी जो है लगता है सर्च करना चाहिए। तो ये सर्च अभी तक जो है 2-3 दिन तक चलने की जो है संभावना है। ये जो मैं खोज बता रही हूँ, ये खोज जो कर रही है कौन कर रही है, हम जैसे कि जानते हैं, या इमेज भी देखिए लग रही है आर्मी है। हाँ आर्मी ही है, लेकिन वायुसेना है। ओके, तो कौन सी टीम की वायुसेना है? IFF। एक मिनट नोट कर लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, IAF नहीं, IAF। मैंने बताया IFF इसलिए सॉरी, एक मतलब एक एफ जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा बता दिया। तो कौन सी टीम जो है ये सर्च कर रही है? IAF, एयरफोर्स की टीम जो है सर्च कर रही है। और ये जो सर्च वो इतनी मेहनत से कर रही है कि उनकी जो है, उनकी ही हम कहें कि उनकी अवस्था ही जो है बिल्कुल ख़राब है। वो जंगलों में जाकर मतलब कहीं भी घुसकर बहुत ही मेहनत से जो है सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक जो है बहुत से इंसान, मैंने जैसे बताया 152 तक जो है इंसान लापता है। मेपड्डी में जो है 16 राहत शिविरों की जो है, एक मिनट नोट कर लीजिए, 16 राहत शिविरों की जो है 648 विस्थापित परिवारों के जो है 2225 लोग थे। तो नोट कर लीजिए, मीपड्डी में जो है 16 राहत शिविरों में जो है 648 क्या थी? विस्थापित परिवारों के जो है 2225 लोग थे। मेपट्टी की जो लोग हैं उनके जो है सरकार उन्हें कहा है कि 6 महीने तक उन्हें जो है मुफ्त बिजली देंगे। और इस केस में जो है अभी तक 53 बच्चे लापता। ये जो न्यूज़ है वो सर्च चल रही थी, तो जितने आपको मतलब बताना ज़रूरी था बता दिया। और ये न्यूज़, इस टॉपिक पर न्यूज़ अभी तक मेरी जितना अंदाज़ा है, देखिए 8 दिन तक हो गया, लेकिन अभी तक एकदम सर्च कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक जो है बहुत से इंसान भी लापता है, खास करके बच्चे भी लापता है। तो कम से कम ये जो सर्च है अभी तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 दिन तक कम से कम चल सकता है। तो इसका जब भी आप कोई न्यूज़ नोट करेगा तो ऊपर में जो है हेडलाइन दे दीजिएगा कि भूस्खलन। तभी क्या होगा, आप हर रोज़ की नोट तो एक साथ नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है, एक एक टॉपिक का अगर एक एक जो है अलग अलग जगह में लिखिएगा। लेकिन अभी हम कहें तो लिखना चाहेंगे तो नहीं होगा। हर एक रोज़ की जो है न्यूज़ टॉपिक बाय टॉपिक हेडलाइन करके लिख लीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक में अगर 2 से 3 दिन 7 से 8 दिन न्यूज़ आ रही है तो अलग एक नोटबुक में क्या करिएगा, उस सारी टॉपिक को एक साथ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हमारी भारत की जो केंद्र सरकार है वो इंसान की जो है बॉडी पार्ट्स है, या हम कह सकते हैं अंग परिवहन किस तरह से कर सकती है, उसके एक नियम जारी किए हैं। उससे क्या होगा, कुछ दिन पहले या अभी अभी हमें न्यूज़ देखने को बहुत से मिल रही है, जिसमें क्या हो रही है, नियम को रूल्स को तोड़ते हुए जो है इंसान की बॉडी से पार्ट्स निकाला जा रही है। उसी के ऊपर नज़र रख के हमारी भारत सरकार हमारी भारत की केंद्र सरकार ने इंसानी बॉडी या फिर भारत की बॉडी अंग को कैसे दान कर सकते हैं, या फिर कैसे उसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन किस तरह से कर सकती है, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ यहाँ एक नियम जारी की है। चलिए नियम को जान लेते हैं। अगर कोई इंसान, मानिए उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी ब्रेन में कोई बीमारी के कारण वो मर गई है, तो उस इंसान से जो है बॉडी पार्ट्स निकालने की जो है रूल्स में अनुमति दी गई है। क्योंकि उनकी जो है बीमारी सिर्फ दिमाग में है, उनकी बॉडी की पार्ट्स ठीक है। और कब जो है बॉडी पार्ट्स निकालने की अनुमति दी है, जब वो पेशेंट मर जाए, मतलब मरने की बाद ऐसे रोगी जो दिमाग से मस्तिष्क से बीमारी है, उनकी जो है बॉडी पार्ट्स निकालने की अनुमति दी है।
बहुत सी हॉस्पिटल में फ्रेंड्स सरकार देखिए क्या कह रही है, वो पर्स जो है कभी जो बॉडी की पर्स है मतलब अंग है उन्हें निकाल के क्या होती है दूसरे देश में भेजी दी जाती है विमान की हेल्प से, कहीं की हेल्प से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, बॉडी के पार्ट्स निकाल सकते हो लेकिन पहले हमारी भारतीय इंसान की तरफ जो है नज़र देनी पड़ेगी। ओके, यही कह रही है। आप राइट साइड में नोट करना शुरू कीजिए और लेफ़्ट साइड में आप जो है पूरा न्यूज़ सुनने के बाद क्या समझा है वो आपको लिखना है। लेफ़्ट साइड में लिख लीजिए कि 2024 आज कितनी तारीख है फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से जल्दी। मेरी सारी फ्रेंड्स को आज इससे ज़्यादा जो है आसान क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा होगा शायद। कमेंट में अभी तक जो है कोई भी फ्रेंड्स नहीं बताया कि आज कितनी तारीख है। तो आज 7 अगस्त है फ्रेंड्स। मैंने आपको पूछा कि आप जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कैसे देते हो वो देखने के लिए। तो आज आप नोट कर लीजिए 2024 7 अगस्त में हमारी भारत की केंद्र सरकार ने जो रूल्स बनाई है या फिर जारी की है अंग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बॉडी पार्ट्स को लेकर, उसमें अगर कोई मस्तिष्क रोगी है, मानो किसी को दिमाग की प्रॉब्लम है जो कि हम ब्रेन कैंसर भी कह सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो मतलब दिमाग की जो भी है रोगी होती है वो मर जाने के बाद जिंदा रहने की कोई बात नहीं करिए, मर जाने के बाद उसकी बॉडी पार्ट्स निकाले जाने की जो है अनुमति दी है। यह नोट कर लीजिए। देखिए सरकार ने एकदम साफ तौर पर कह दिया है हमारी देश की जो है ऐसे बॉडी पार्ट्स मतलब इंसान मानिए कोई भी नुकसान की वजह से एक्सीडेंट कह सकते हैं या फिर किसी बॉडी को एक पार्ट्स ख़राब होने की वजह से अगर कोई इंसान मर गई तो देखिए हमारी सरकार क्या कह रही है, इस बॉडी की जो अंग है पार्ट्स है जिसे हम कह सकते हैं हमारी भारत की जो भी इंसान से ले जाएगा, लेने की मरने की बात की मैं बात करी हूँ, कोई भी सरकार मतलब किसी भी बुरी स्थिति में इंसान की पेशेंट की हालत जितनी भी ख़राब हो जिंदा रहते हुए उसकी पार्ट्स निकालना बिल्कुल आइन के खिलाफ है। वो कह रही है अगर कोई इंसान बॉडी की किसी एक पार्ट्स ख़राब होने की वजह से अगर उनकी मौत हो गई तो उनकी बॉडी की पार्ट्स निकाल सकते हो और ये इस बॉडी का पार्ट्स जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जो है आप ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो, इसकी अनुमति है। चाहे वो जल से हो, विमान से हो, किसी भी तौर तरीके से हो ले जा सकते हो। लेकिन सरकार ने क्या कहा है, ये परिवहन या ये एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जो ट्रांसलेशन होगा वो सिर्फ हमारी भारत की अस्पताल और भारत की अस्पताल से ही होगा। ओके, कोई भी एक भी बॉडी की पर्स जो है हमारी देश के बाहर जाने की जो है अनुमति नहीं दिया है। ओके, इससे पहले हमें एक न्यूज़ में मिली थी कुछ दिन पहले ही, सारी फ्रेंड्स अगर मेरी एनालिसिस सुनते हो तो एक दिन पहले न्यूज़ में मिली थी कि अमेरिका या फिर बाहर की हमारी इंडिया के बाहर की देशों की जो है लोग हैं वो हमारी इंडिया की बॉडी की पार्ट्स को ले जा रही है और कहीं जो है ये भी देखने को मिला है जिंदा इंसान की जो है औरत की जो है बॉडी को पार्ट्स को निकाला जा रही थी, इसीलिए उनकी जो है नियम के खिलाफ है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई किया गया है। तो सरकार ने क्या कहा है, कितनी भी बुरी स्थिति हो पेशेंट का जिंदा रहते हुए कोई पार्ट्स निकाला नहीं जा सकता और जितनी भी हो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इंडिया की अस्पताल से हमारी इंडिया की अस्पताल में हो सकती है, लेकिन कोई भी बॉडी की पार्ट्स देश से जो है हमारी भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसकी कोई भी अनुमति उन्होंने नहीं दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो इस रूल्स को वो तोड़ता है और उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये न्यूज़ बोलने के साथ साथ सरकार ये भी एकदम साफ तरीके से कह रही है कि इसका अनुमति दे दिया है। बहुत सी जो है बड़े बड़े इंसान मेरी न्यूज़ सुन रही है, पुलिस हो सकती है, वो एयरलाइंस में काम करने वाली कंपनियां हो सकती है, कोई भी हो, कह रही है कि बॉडी की पार्ट्स लेने की अनुमति दिया हुआ है लेकिन उनका चेक बिल्कुल 100 में से 100 आपकी काम आपको करना होगा। चेक करना होगा कि जो बॉडी पार्ट्स ले जा रही है वो कौन है, ठीक तरीके से ले जा रही है या नहीं है।
मतलब सर्च करना होगा कि उसमें कोई गलती मतलब गलत काम ना हो, इस सरकार की इस बातों को फ़ायदा उठाकर कि गलत तरीके से बॉडी की पार्ट्स जो है इधर से उधर हो जाए। इसीलिए सरकार कह रही है उनकी जो है पूरा चेक करना पड़ेगा। सरकार ने जो है अनुमति दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी बॉडी पार्ट्स लेकर इधर से उधर होगा। ओके, कौन ले जा रही है क्या, मतलब उनकी पूरी जो है डिटेल्स जानने के लिए सरकार ने कहा है, चेक करने के लिए कहा है। तो फ्रेंड्स इतनी सी जानकारी थी। इसमें अगर नोट करने की बात की जाए तो राइट साइड में नोट करने से ज़्यादा ये लेफ़्ट साइड में इसकी जो है जितनी भी रूल्स आपने समझा कि सरकार किस किस बातों पे जो है छोड़ दिया हुआ है और इसकी पूरी जो है रूल्स क्या है आप नोट कर लीजिए। 7 आप जो है नोट कर लीजिए 2024 7 अगस्त सरकार की पेश की गई हुई अंग ट्रांसफॉर्मेशन या अंग आदान प्रदान की नियम, ऐसे करके जितनी भी आपको न्यूज़ में मैंने समझाया कि कौन कौन से बारे में छोड़ दिया है और कौन कौन से नियम के खिलाफ जाने पर सरकार जो है कही है या नियमों के खिलाफ है, वो आपको अपनी लैंग्वेज में आपने जो समझा नोट कर लेनी है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये जो एडिटोरियल की न्यूज़ है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि आपको देखकर ही पता चल गया होगा ये अमेरिका की न्यूज़ है। और ये हमारी द हिंदू एडिटोरियल आज की पेज की एनालिसिस है। तो चलिए फ्रेंड्स, दांत निकालते हुए हैप्पीली ये न्यूज़ हमें एडिटोरियल क्या बता रही है हम जल्दी से जान लेते हैं। तो हमारी हेडलाइन से देखिए क्या पता चल रही है। अमेरिका ने जो है अपनी क्या किया, निर्कुशलता पर बदला। तो क्या बदलाव किया देख लेते हैं। अब कोई भी न्यूज़ जब एनालिसिस में करती हूँ मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए, जब सुनते हो हेडलाइन में लिख लेना है। ओके, मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम की टाइम या पढ़ने की टाइम आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। राइट साइड में जो बाद में आपको खास करके नोट करने के लिए कहती हूँ वो लिखना है, और लेफ़्ट साइड में आपने पूरी न्यूज़ सुनने के बाद क्या समझा है वो लिखना है। ओके, तो ये जो बात पहले तो हेडलाइन में लिख लीजिए। मेरी सारी की सारी जो वीडियो देख रही है वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट ही है ना, कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स अगर आप दूसरे कोई लैंग्वेज में द हिंदू एनालिसिस चाहते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुनिया की सारी लैंग्वेज तो नहीं आती है, लेकिन लगभग जितना आती है तो हमारी लगती है हमारी भारत की जितने भी इलाका है वहाँ पर चल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी एनालिसिस आप सुन रहे हो तो हिंदी के एनालिसिस तो हर रोज़ मैं अपडेट करती हूँ और करूँगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरे लैंग्वेज में एनालिसिस पाना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरी स्टूडेंट को मैं 100% जो है हेल्प करती हूँ, चाहे मुझे डबल मेहनत करना क्यों पड़े। कम से कम जो है अगर 10 स्टूडेंट भी हमें कह दे कि हमें एनालिसिस दूसरे लैंग्वेज में चाहिए तभी मैं दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी मकसद है मेरी यूपीएससी स्टूडेंट मेरी जो है स्टडी की हेल्प से उन्हें कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, उन्हें अच्छे से जो है एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दे। और मैं हमेशा अपनी यूपीएससी स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी, मतलब बहुत से स्टूडेंट होती है 1 साल में ही कंप्लीट करना है ऐसे सोच कर क्या करते हैं जल्दी से जल्दी चले जाते हैं, तब जाके अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरी जो स्टूडेंट है मैं हमेशा उन्हें यही कहती हूँ कि आप टाइम पर फोकस मत करो, टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी स्टडी को लेकर क्या समझ रहे हो आप। और हमेशा कहती हूँ कि अपनी जो स्टडी जब आप करेंगे अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रह के एक स्टोरी की तरह अपने सच्चे दोस्त की तरह प्यार से पढ़िएगा एकदम, मतलब मुझे एग्ज़ाम देना है ऐसे सोचकर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो पढ़ाई आपको 30 मतलब मिनट में हो जाना चाहिए वो आप पूरी दिन ले सकते हो। ओके, मानती हूँ इतनी ज़्यादा मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स लो नहीं है, लेकिन मैं यूँ ही मतलब एग्ज़ाम की तौर पर दिया है आपको। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, और फ्रेंड्स मेरी जो है कोर्स में कुछ दिनों में जो है आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ हिंदी कोर्स। ओके,
तो उसमें आपको जॉइंट होना है, जो भी मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, क्योंकि मेरी ये जो चैनल है उसमें ही आपको देखने को मिल गई होंगी कि हिंदी आर के, मेरा नाम रोशनी है। तो उस कोचिंग जो मैं कोर्स लेके आ रही हूँ ख़ास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, उसमें आपको ज़रूर जॉइंट होना है। उसमें फ्रेंड्स पहले हम प्रीलिम्स की जो है एग्ज़ाम के सिलेबस एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट है उसके थ्रू हम एनालिसिस जो है कोर्स नहीं करवाएंगे। पहले प्रीलिम्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेंस को, उसके बाद इंटरव्यू में भी क्या क्या क्वेश्चन आती है उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो कोर्स को बिल्कुल भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक कीजिएगा तो वो आपके लिए बुरा है। क्योंकि मैं जिस तरह से आपको समझाती हूँ, आपके दिमाग में बिना प्रेशर दिए हुए जिस तरह से पढ़ाती हूँ, उस तरीके से मतलब कहीं भी आपको हेल्पफुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो स्टडी को, पढ़ाई को प्यार से कंप्लीट करें। ओके, मतलब दिमाग में प्रेशर लेकर कंप्लीट करेंगे तो मेरी फ्रेंड्स को बुरा लग सकती है, लेकिन सच है कि वो पढ़ाई आपको 3 से 4 बार पढ़नी होगी। लेकिन आप मेरी कोर्स से जो जितने भी स्टूडेंट जॉइंट होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक बार भी मतलब एक एक क्लास करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगी। इतनी फ्रेंडली एकदम बच्चों जैसा आपको सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से स्टोरी की तरह आपको जो है ये कोर्स देखने को मिलेगी कि आपको, मुझे पूरी उम्मीद है एग्ज़ाम की टाइम बस आओ एक बार आप पूरी भी मतलब नोट नहीं भी देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एडिटोरियल की पेज में बहुत सारा मतलब बात कर ली, चलिए एडिटोरियल पर ध्यान देते हैं। तो देखिए उनकी जो है देश की बात करिए, उनमें क्या क्या बदलाव आई है ये आप थोड़ी थोड़ी करके जो है राइट साइड में नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगा। और उसके अलावा आपको स्टोरी की तरह एंजॉय करते हुए, अपनी दांत को बाहर निकालते हुए बिल्कुल एनालिसिस को सुनना है। तो देखिए एक अलग स्थिति बन गई है, कहाँ पर? अमेरिका पर। तो ये कहने का मतलब क्या है देख लीजिए। पहले पहले क्या होता था, अमेरिका की राष्ट्रपति की जो है राजनीति में नीति और सिद्धांत पर मतभेद शामिल थे। ओके, नीति और सिद्धांत मतलब कौन सी नीति है, कौन सी डिसाइड लेगा, इस मतलब इस बात पर जो है मतभेद शामिल थे। जब राष्ट्रपति और कांग्रेस लाभ के लिए जो है संघर्ष करते थे, पहले की बात कर रही है, और कार्यकारी जो है प्रतिकारण सीमाओं पर जो है बातचीत की जो है जाती थी। पहले इन सब टॉपिक पर जो है बात की जाती थी। इन सब टॉपिक पर वो कहने का मतलब आप नोट कर लीजिए, कौन सी नीति वो लेंगे, कौन सी सिद्धांत लेंगे, या फिर कौन सी लाभ लेंगे हम कह सकते हैं। अगर कोई कामकाज हो रही है उनकी सीमा कितनी होगी, इन सब बातों पर जो है पहले बातचीत होती थी, तर्क होती थी अमेरिका में। तो कह रही है कि पहले इन सब टॉपिक पर जो है बात की जाती थी, लेकिन अब जो है ऐसे कोई भी टॉपिक पर बात करते हुए नहीं देखने को मिलती है। ओके, मतलब टोटली जो है चेंज हो गई है। पहले जो है देश के बारे में बात की जाती थी, लेकिन अभी जो है सिर्फ़ और सिर्फ हर एक बात में, हर एक जो है स्टेट में, हर एक जो है बात में कह रही है राजनीति चली गई है। ओके, कोई भी टॉपिक पर बात नहीं होती, सिर्फ राजनीति से रिलेटेड ही बात होती है। पूरी की पूरी जो है सिस्टम राजनीति बन चुकी है। फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन की बात कर रही है, मतलब इसे जैसे कि हम जानते हैं आजकल हमारी भारत की बात की जाए या अमेरिका या फिर किसी भी देश की बात की जाए, सारी की सारी जगह में जो है ऐसे ही है। हर एक चीज़ में जो है राजनीति सबसे ऊपर चली गई है ना। तो वैसे ही जो है अमेरिका की भी बात कर रही है कि हर एक मंच में, हर एक स्थिति में आज जो है राजनीति से रिलेटेड बात होती है। और पहले क्या क्या बात होती थी आपने सुना ही है। देखिए क्या कह रही है, ये अब अमेरिका की राजनीति में केंद्र मंच बन गया है, या फिर केंद्र मंच है, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 के फैसले से समर्थन मिला है। यह नोट कर लीजिए, 1 जुलाई
2024। क्या हुआ, नोट कर लीजिए। क्या हुआ, अमेरिका राजनीति में केंद्र मंच है जिसे सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई 2024 के फैसले से समर्थन मिला। तो 1 जुलाई को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन मिला। ओके। क्या हो गया, जिसने पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, इसके बारे में सभी जानते हैं, ये क्या कह दिया, इन्होंने कहा है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को जो है पलटने की उनकी प्रयासों पर राष्ट्रपति से पहले सुनवाई नहीं होगी। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इच्छा जताई है कि 2020 के, ये आप नोट कर लीजिए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इच्छा जताई 2020 ये क्या हो गया, 2020 के जो है राष्ट्रपति चुनाव को पलटने के उनकी जो प्रयास पर राष्ट्रपति से पहले सुनवाई नहीं होगा। नवंबर में चुनाव होगा, नवंबर में चुनाव। ओके। सर्वोच्च न्यायालय के अमेरिका के राष्ट्रपतियों को जो है मुख्य आधिकारिक जो है कार्य के लिए अभियोजना से पूर्ण छूट अनुमति दी और उन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो है ऐसा बहुत सी जो है इच्छा या संक्षेप प्रस्तुत किया है। हम ये जो है निष्कल्प निकालने की अलग अलग शक्तियों की जो है हमारी संवैधानिक संरचना, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसे बहुत सारी छूट उन्होंने दे दिए हैं जो कि एकदम नियमों के खिलाफ है। उसके लिए जो है एग्ज़ाम के तौर पर वो कह रही है कि आपराधिक, मतलब इसके मायने क्या है, जो आइन के खिलाफ है, ऐसा कहीं जो है मुकदमा चलाने की छूट उन्होंने दे दी है या फिर छूट उन्हें मिला है, मतलब दे दिया है, जो कि बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए उसकी आंसर में या फिर वो जानने के बाद क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला जो है राष्ट्रपतियों की फैसला कानून से ऊपर नहीं रखता है या फिर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो नियम एकदम मतलब रूल्स के खिलाफ जाके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो भी बात या नियम जारी की है उनको जो है हटाई दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें हटा देता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रम्प में लोग लुभावन, इसका मतलब क्या है, लोग जिन्हें पसंद करते हैं या लुभाते हैं ऐसे लोगों का अपनी स्वाभाविक नेता मिल गई है। जो उन्हें मतलब स्वाभाविक नेता मतलब क्या है, जो अच्छे नेता है वो मिल गई है, जिस खंड से जो है उन्होंने राष्ट्रपति पद पाने की घोषणा भी की है या फिर इरादा की है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी सीमाओं से उनकी कोई लेना देना नहीं, मतलब उधर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी घोषित करते हैं उनसे कानून की कोई लेना देना नहीं है, और मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड कानून से ऊपर नहीं है, और इधर जो है राष्ट्रपति कह रही है उन्हें कानून से कोई लेना देना नहीं है। मतलब दोनों की इस तरीके से बात हो रही है अभी अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो एडिटोरियल एक्चुअली में हमें यही बताना चाह रही है कि अमेरिका पहले कैसे थी और अभी कैसे है, और अभी ये जो हालत है अमेरिका में ही सिर्फ नहीं, हमारे भारत की भी हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ में फ्रेंड्स सबसे ऊपर अभी राजनीति हो गई है। तो ऐसे ही रिलेटेड जो है अमेरिका ने बताई कि उनकी भी हर एक चीज़ में जो है राजनीति चली गई है, जैसे कि आपको सुनने को देखने को मिला ही है, कानून से भी ऊपर जो है राजनीति अपने आप को बता रही है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, जितने भी आपने समझा, देखिए अगर पूरी न्यूज़ की अगर बात की जाओ, मैंने पढ़ने के बाद जितना समझा मैंने आपको बता दिया, और अगर इसकी पूरी न्यूज़ की बात की जाए फ्रेंड्स, तो एक्चुअली में इससे शॉर्ट क्वेश्चन आने की कोई चांस ज़्यादा नहीं है, मैंने जितना देखा।
ये बस हमें ये एडिटोरियल की पेज है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए मैंने एनालिसिस कर दिया। ये जो है फ्रेंड्स हमें बता रही है कि अमेरिका की हालत कैसी है, वैसे ऐसे ही हमें बता दिया। ओके, चलिए फ्रेंड्स।